हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयशा स्टाइल। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो तबीयत थोड़ी डाउन है मेरे और मम्मा की दोनों की, पर आज है चर्च में बैप्टिज़म और वो है सैबल के बेटे का। तो साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और ब्लॉग को स्टिल वॉच करना। और उसके बाद एक मुबारकबादी भी आप लोगों के लिए, सबके लिए है कि हाँ, मैंने न्यू मोबाइल ले लिया है। सब मुझे कमेंट करते थे, सब मुझे डीएम भी करते थे, पर्सनली मुझे मैसेज करते थे। जितने मतलब जैसे मुझे जानते सब मुझे कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से राय देते थे कि भाई फ़ोन चेंज करो, आपकी ब्लॉगिंग अच्छी है तो फ़ोन चेंज करो। तो इसलिए अब फ़ोन चेंज कर लिया है। ये न्यू फ़ोन से फर्स्ट व्लॉग है जो कि मैं समझ रही हूँ मेरे लिए बहुत ब्लेसफुल है। वो इसलिए कि आज चर्च का पहला व्लॉग होगा। और सेकंड नंबर पे अपना ये वाला फ़ोन कौन सा लिया है मैंने, ये आप लोगों को उसी फ़ोन से क्लिप दिखाऊंगी, पर वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। और अब बस चलते हैं चर्च। जूती वगैरह भी पहन ली है, कपड़े रेडी हो चुकी हूँ। ये है मेरा आज का सारा, ठीक है ना। और मम्मा ने पहन लिया। मम्मा तो काला बाल है। चाबी किथे वे सब तो बड़ी गल ते ओए चाबी, हाँ। तो हमने रूम लॉक करके, मतलब रूम और किचन लॉक करके फिर जाना है। तो फिर अब जल्दी से निकलते हैं। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। सो फाइनली हम लोग चर्च पहुंच चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट होने के बाद। तो फाइनली बैप्टिज़म शुरू हो चुका है और मैं बाहर थी, मुझे पता ही नहीं था। तो चलो अंदर चलते हैं। हमारे खुदा यीशु ने फरमाया कि जब तक कोई पानी और खुद से मेरे सिरे से बहता ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए आओ हम खुदा केवल पास करें तो हमारे खुदा आसमान और ज़मीन का कोई इम्तिहान नहीं किया गया है, बस तजाब के सब लोगों को शामिल करना और उनको काम और बेटे और बेटे सिखाने और उनको जितना मैंने किया और देखूँगा कि ध्यान के आपके पर हमेशा जो कुछ मसीह ने उस वक्त अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, हम उससे फर्माबरदारी और खुशी से आज अमल में लाते हैं। हमारे खुदा ने वादा किया कि जो कोई ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और उस रसूल ने फरमाया कि तुम एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लेते हो। बपतिस्मा के वसीले से खुदा हमें अपने कलीसिया में जो अंगूर का फूटी दरख्त पैबंद करता है, यूँ हम उसके बदन के जिंदा आधार होने के लिए नए सिरे से पैदा होते हैं। बपतिस्मा में खुदा हमें अपने अहद के फजल का पक्का निशान और मोहर देता है। उस अहद की बदौलत वो हमें अपना फर्जंद बनाता है और गुनाह से साफ करता है। वो हम पर दावा करता है कि हम उसी के हैं और हमेशा की ज़िंदगी के वारिस और शरीक हैं। ये छोटे बच्चे भी और आप भी खुदा की मिल्कियत हैं और बपतिस्मा के वसीले से वो उनको ईमानदारों के घराने में शामिल करता है ताकि वो तौर मसीह की अदा खुदा की बादशाही के वारिस बनते जाएँ। ये उन लोगों का फ़र्ज़ और हक भी है जो अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए पेश करते हैं कि वो मसीह की फरमाबरदारी का इकरार करें और हर किस्म की बदी को तर्क करें। इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या तुम खुदा यीशु मसीह की तरफ रजू करते हो? क्या तुम अपने गुनाहों से तौबा करते हो? क्या तुम शैतान को हर किस्म की बुतपरस्ती, पीर परस्ती, तोहम परस्ती करते हो? ये उन लोगों का फ़र्ज़ और हक भी है जो अपने बच्चों को बपतिस्मा के लिए पेश करते हैं कि खुदा और उसकी कलीसिया के सामने खड़े होकर उस ईमान का इकरार करें जिसमें बच्चे को बपतिस्मा दिया जाए। आए मसीह ने अपने लिए काज का ईमान में इकरार करें। हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ आमीन। तुम इस ईमान पर बपतिस्मा करते हो। मसलन खुदा की पाक मर्जी और हुक्मों को फरमाबरदारी के साथ मानोगे और उम्र भर पर चलोगे। जिले मुकद्दस होगा तस्लीमात करने की जब उसके 10वें बाब 13 आयत से लेकर 16 आयत तक लिखा है। फिर लोग बच्चों को इसके पास लाने लगे ताकि वे बच्चे रहे, मगर शागिर्दों ने उनको जिंदा
यसु को देखकर खत्म हुआ और उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही के बच्चे की तरह हुक्म ना करे, वो उसमें हरगिज़ दाखिल ना होगा। फिर उसने नियत की ओर दिया और हमें पसंद करेंगे कि ये बच्चा हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के वसीले से खुदा की पहचान और मोहब्बत में बढ़ता जाए। वालिदैन से जो इस बच्चे को ये पाक सैक्रमेंट दिलाने के लिए यहाँ लाए हैं, क्या आप वादा करते हैं कि अगर खुदा ज़िंदगी दे तो जहाँ तक मुमकिन हो सके मसीही वालिदैन के फ़राइज़ अंजाम देंगे ताकि इस बच्चे को किताब मुक़द्दस सिखाई जाए, तो अक़ीदा। सो यहाँ रायन क्रिश्चियन हो चुका है। ये बैप्टिज़म एक गवाही होती है कि जो हमारा बच्चा क्रिश्चियन हो चुका है, तो वो गवाही की वजह से सारे अब मिल रहे हैं। तो ये मामा का भाई है, मामू मतलब के सबल के बाबा, और वो मामी, सारे अब एंजॉय करें। यहाँ दाइम की अपनी ड्यूटी मठियाई देते हुए, वाह वाह, दाइम भाई मठियाई दे रहे हैं। इतना कुछ वाह वाह। ओए रायन, रायन हाय हाय। रायन को मिठाई चाहिए शायद। रायन तुझे देखने से मीठा चाहिए क्या है इसे। सो फाइनली हम लोग चर्च से आ चुके हैं और अब बस घर वर नीट करेंगे और घर नीट करने के बाद नाश्ता करेंगे। और मम्मा यहाँ कैबिनेट ठीक कर रही है और लाइट जा चुकी है, तो बस अब 7 बजे है। सिल वॉच करना, सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है ना। मैं सोच रही थी थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना लो इन कपड़ों में, तो अब देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं। और अपने फ़ोन पे कुछ काम कर रही थी, जो मेरा पहले वाला फ़ोन है, तो इसलिए। और बस अब क्विक सारा काम हम झटपट ख़त्म करते हैं। वैसे 2 बज रहे हैं, तो जल्दी से फ्री होते हैं। तो मैं गुड्डी से नाराज़ हूँ और ये गुड्डी को पता नहीं है, पर किचन में सीन जो होने थे वो तो हो चुके हैं। नीचे से ऊपर आते आते जो सीन होने थे वो हो चुके हैं। अब ये किचन है और इसे बिल्कुल नहीं पता कि मैं इससे नाराज़ हूँ, ये सच है। इसे बिल्कुल नहीं पता, मैं इसे बताऊँगी भी नहीं कि मैं इससे नाराज़ हूँ। और यहाँ मैंने ना, ये मेरा दूसरा फ़ोन है और ये आ चुकी है। ये आएगी जाएगी, बट हम इसे नहीं बताएंगे कि हम इससे नाराज़ हैं, सही है ना। आप लोग साथ बने रहना और एंजॉय करना। ये एग खा रही है एनर्जी के लिए, सही है। ये मुझे बनाने की कोशिश करी, इसे पता ही नहीं हुआ क्या। ये देखो मेरे काम, इसे गिरा दिया मैंने। सिर्फ फोकस आज इस पर अभी रहेगी। बोलेंगी मौसम ऐसे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। मन पता है जब वाला प्रैंक करने लगी, इग्नोर करेंगे। मैं कोई रजब वाला प्रैंक कर रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा कर रही हूँ, दसो। मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो किसी ने बुला ही नहीं रही। मम्मा किसी ने बुला रही है, नहीं बुला रही ना, मैं नहीं बुला रही। ओ तो सिर रजब वाला प्रैंक का वो, तो सिर रजब वाला प्रैंक का वो, तो सब कुछ नहीं भेजा और निकल आया सी थे। अच्छा मैं नहीं गल करनी, मैं सो हम लोग आए हैं हॉस्पिटल और गुड्डी की मामी लगती हैं, मेरी भाभी भी हैं, तो इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो प्लीज़ सब अपनी दुआओं में इन्हें याद रखिएगा। और इस टाइम बहुत स्लो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि और भी वार्ड में
मरीज़ हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस वजह। हाँ, सबसे चोरी थोड़ा सा सेपरेट होके बना रही हूँ। बट ये है कि नहीं, सबको पता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मेरे अपने सारे सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी दुआ में नहीं याद रखिएगा कि खुदा किसी की भी सुने और किसी की एवज़ भी इन्हें शिफा दे, क्योंकि इनके छोटे से बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि माँ और बाप का सर पे होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो आपकी किसी की भी दुआ जो है ना कबूल हो सकती है। यहाँ पापा, गुड्डी, अम्मी भी है अब, क्योंकि मेडिसिन चल रही है, डॉक्टर भी आ चुकी है तो इसलिए। सो हम लोग आए थे भाभी का पता करने में, गुड्डी, मुहेब और मम्मा भी साथ ही थी। तो अब हम जा रहे हैं घर वापस और मम्मा वो जा रही है। हाँ, तो हम जा रहे हैं वापस, पापा भी साथ थे। और सब प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर उन्हें याद रखिएगा कि खुदा उन्हें जल्दी से जल्दी सेहतयाब करे, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। और एक की शादी मतलब एक बेटी की शादी है, बेटी भी मुझसे छोटी है, क्योंकि देखो हर घर का एक अपना निज़ाम होता है, तो उस लिहाज से हर कोई कर लेता है। सो इस वजह से। और यहाँ रोशन भाई यहाँ पे वेट कर रहे थे हमारा। अब हमारा हो चुका है काम तमाम, अब हम जा रहे हैं घर। मतलब हाँ, ये भी हमारी ड्यूटी थी ऑफिस के, हम आते हैं पता करने। हाँ, तो कौन सा हॉस्पिटल है पता नहीं, सिविल। हाँ सिविल है भाई। तो चलो अब चलते हैं घर, हम लोग जाएंगे घर, ये लोग जाएंगे जहाँ पे खाला के घर पे। खाला के घर पे। हाँ, तो बस। और दुआ में ज़रूर उन्हें याद रखना कि खुदावंद बस इन्हें जल्दी से सेहतयाब करे और आप में से किसी की भी दुआ इनके लिए कबूलियत की हो जाए। तो मिलते हैं बस अब घर जाके। सो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और फ्रेश हो चुकी हूँ, पर अब चेंज नहीं अभी किया, चेंज बाद में करते हैं। सबसे पहले पूरे इस व्लॉग की तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये बैप्टिज़म का था व्लॉग, और उसके बाद जो फ़ोन लिया है वो कौन सा लिया है वो अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। और फिर डायरेक्ट मैं हॉस्पिटल चली गई, क्योंकि कल संडे था, तो कल जो है ना मॉर्निंग के व्लॉग जितना भी मैंने शूट किया वो किया, उसके बाद मैंने कुछ भी व्लॉग शूट नहीं किया। और तबीयत थोड़ी डाउन थी और अभी भी डाउन ही है, पर ये था कि जाना वहाँ भी मतलब था कि गुड्डी कह रही थी, मतलब नेहा कह रही थी कि नहीं पप्पा चल साथ, हम दोनों जाएंगे, अम्मी लोग भी होंगे तो ठीक है आप चलो। तो फिर इसलिए मैं चले भी गई, घर पे भी कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली हूँ मैं, तो इस वजह से फिर हम गए। और सेकंड बात ये है कि भाभी से काफ़ी ज़्यादा प्यार भी है। और मतलब ये गुड्डी की जो मम्मा है ना, मतलब नेहा की जो मम्मा है वो मेरी सगी भाभी है, मतलब ताया अबू की बहू है। तो हम लोग एक ही घर में रहते हैं, तो इस वजह से वो हैं, और वो भाभी की भाभी है इसलिए। और हमारा मतलब आपस में रिलेशन जो है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वाला है, मतलब रिलेटिव वाला भी है भाभी की तरफ, इसलिए फिर हम लोग गए थे। और ये था कि सबसे पहले बैप्टिज़म का बता दूं कि बैप्टिज़म क्या है। बैप्टिज़म हमें जैसे अनन परसेंट है ना, मतलब मुस्लिम जैसे है ना, मुस्लिम कम्युनिटी वो अपने बच्चों को अज़ान देते हैं, ठीक है। और हमें बैप्टिज़म होता है, बैप्टिज़म के बाद जो है ना आपका बच्चा जो है वो क्रिश्चियनिटी में शो होता है कि आपका बच्चा क्रिश्चियन है, मसीही है, तो इसलिए हमें बैप्टिज़म करवाते हैं। पर इसका थोड़ा ये है कि लेट हुआ है, पर हमें ये कबूलियत हो जाती है कि हाँ ठीक है, लेट करवाया, करवा लिया, करवाना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ है। तो सैबल मामू की बेटी है, वो मैंने आप लोगों को कल थोड़ा सा बता ही दिया था, मतलब उस टाइम पे जब मैं शॉर्ट रिकॉर्ड कर रही थी तो उस टाइम पे जितना मैं बोल सकती थी मैंने बोल दिया था। तो वो मामू की बेटी है और उसके बेटे का था। और हाँ, मोबाइल, अब आते हैं मोबाइल की तरफ। तो मोबाइल मैंने कौन सा लिया है, मोबाइल मैंने लिया है Realme 13C, ठीक है। आप इसके बारे में मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि ये कैसा है कैसा नहीं। वैसे आज का ये जितना भी व्लॉग है ना, इसी से सारा शूट हुआ है, और आप लोग खुद ही बता देना कि कैसा रिज़ल्ट है, कैसा है। एडिटिंग अभी करूँगी तो फिर वो उस टाइम पे तो फिर और ऑब्वियस देखूँगी कि क्या है क्या नहीं। तो यह है कि इसमें लाइट का काफ़ी ज़्यादा मुझे इशू फ़ील हो रहा है। मुझे बैक कैम से भी और फ्रंट से भी ना थोड़ा लाइट का इशू आ रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। अच्छा है, वैसे तो अच्छा चल रहा है फ़ोन, और रिज़ल्ट मुझे बहुत पसंद आ रहा है, अभी तक तो आ रहा है। और मुझे इसकी सेटिंग की समझ सही ज़्यादा अभी तक नहीं आ रही, क्योंकि सब मुझे यही कह रहे हैं
कि तू उस फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करती थी, वो वीवो था, वीवो V20s, तो उसे ज़्यादा यूज़ करती थी। उसमें स्लोमो वगैरह था, इसमें मुझे स्लोमो का भी अभी तक पता नहीं चला कि स्लोमो है या नहीं है, और वैसे भी मैंने ज़्यादा भी यूज़ किया ही नहीं ऐसे। इसमें से मैंने यूट्यूब की आईडी डाली है और अब व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और एडिटिंग के लिए मतलब जो मैं जिससे एडिटिंग करती हूँ वो मैंने ऐप डाउनलोड किए हैं और कुछ ऐप्स डाउनलोड किए हैं जो कि ज़रूरी चीज़ें हैं, वो बस अभी कर ली हैं। पर आहिस्ता आहिस्ता इस फ़ोन को यूज़ करूँगी और आप लोगों के सामने लाऊंगी, फिर पता चलेगा कि हाँ अच्छा है या नहीं। तो आप लोग भी ज़रूर अपनी राय देना कमेंट में, और भाभी को भी अपनी दुआ में याद रखना। आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को पसंद आए। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना और व्लॉग को स्टिल वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ और कहती जाऊँ कि सबको अपनी दुआ में याद रखें। मौसम बहुत बुरा चल रहा है, तो उस मौसम की वजह से हर कोई बीमार हो रहा है। मैं भी बीमार हूँ, मम्मा भी बीमार है, हमारे घर में हम 2% है, तीसरा बाबा को भी अब नज़ला लगना शुरू हो गया। तो ये चीज़ है कि मौसम की वजह से सारे हो रहे हैं, पर अपना ध्यान शान रखो। तो गर्मी में फ़जूल बाहर निकलने से भी गुरेज़ करो। और कल 9वीं मुहर्रम है, परसों 10वीं मुहर्रम है। शायद इन 2 मुहर्रम में मैं भी अपने घर पे कुछ शूट ना कर पाऊँ, पर हाँ कल एक क्लाइंट ने आना है केराटिन के लिए, तो अगर वो आई तो उसका शूट किया तो फिर तो ऑब्वियस है कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो फिर कुछ कह नहीं सकते। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।